Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about the salary of ESIC UDC. ओके, सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन विद द फुल फॉर्म ऑफ ESIC। ये जो हमने पे स्लिप ली है अक्टूबर 2023 की पे स्लिप है। लेट्स कम ऑन द पे स्लिप। ओके, सबसे पहले हमने ये जो वाटर मार्क किया हुआ है, ये मार्क किया हुआ है हमने पर्सनल डिटेल्स किसी की छुपा दी है, हम उनको रिवेल नहीं करना चाहते। डेजिग्नेशन आप यहाँ देख लीजिए UDC है। ओके, यहाँ पे प्रान नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, MICR, बैंक नेम। प्रान नंबर आपका क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, परमानेंट रिटायर्ड अकाउंट नंबर। इसको प्रान नंबर बोला जाता है। पहले जो पेंशन स्कीम थी उसकी जगह न्यू पेंशन स्कीम आ गई है, वहाँ प्रान में आपके कुछ पर्टिकुलर अमाउंट कटता है जो कि बेसिक और DA का 10% होता है। अब बेसिक और DA क्या होता है आप ये सोच रहे होंगे, तो अब इसके लिए भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ कम टू द अगेन पॉइंट। पैन नंबर जो हमने छुपा दिया है, यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 31/22/2023 एंड पे लेवल है यहाँ पे लेवल 4। GPF बैलेंस नॉट अवेलेबल है। को ये होता होगा कुछ, मुझे नहीं पता इसके बारे में, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ पे लेवल क्या होता है। पे लेवल 4 है यहाँ पे। जो UDC की जॉब है पे लेवल 4 की होती है। इनके पर्टिकुलर बेसिक्स फिक्स होते हैं जो कि आप 7 CPC में देख सकते हैं किस किस का कितना बेसिक्स है। ओके, अब इनकी ज्वाइनिंग में आपको देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ मैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको क्या होता है, अगर आपने 180 डेज़ की सर्विस पूरी कर ली है तो आपको एक इंक्रीमेंट मिल जाएगा। एक इंक्रीमेंट मतलब आपका जो बेसिक है उससे जस्ट आगे का इंक्रीमेंट कुछ 800-900 रुपये होता है लेवल 4 में, वो आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिल जाती है। फिर उस पर DA TA एक्स्ट्रा जो मिलता है आपको करके 1000-1200 का आपका इंक्रीमेंट लग जाता है। ये सैलरी हमने अक्टूबर में ली है और 30/1/2023, मतलब अगर आप 1 जुलाई या 1 जनवरी तक 180 डेज़ अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको इंक्रीमेंट तभी मिल जाएगा। पर इनका इंक्रीमेंट क्यों नहीं लगा जुलाई में, क्योंकि इनकी सर्विस जुलाई तक 6 मंथ की कंप्लीट नहीं हुई थी। गॉट इट? तो इनका इंक्रीमेंट लगेगा जनवरी 24 में। ओके, गॉट इट? नाउ लेट्स कम ऑन द सैलरी। सबसे पहले तो जो मैंने बताया था आपको 7 CPC में कुछ बेसिक्स होता है। लेवल 4 का बेसिक है 25550। HRA आपको मिलता है। HRA सिटी वाइज क्लासिफिकेशन दिया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट में। सिटी की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सिटी वाइज क्लासिफिकेशन दिया है। जेड सिटी के लिए होता है HRA 9%, एक्स सिटी के लिए होता है 27% और वाई सिटी के लिए होता है 18%। 27, 18 एंड 9 का स्लैब है। चूँकि जो पर्सन की हम सैलरी स्लिप दिखा रहे हैं आपको वो जेड सिटी में पोस्टेड है 2295। अगर वह वाई सिटी या एक्स सिटी में होते तो 2295 और ऐड हो जाता वाई में, एंड अगर एक्स सिटी में होते तो ये 3 गुना हो जाता। 3 गुना कैसे हो जाता? जेड का HRA 9, एक्स का HRA है 27, ऑब्वियस 9 × 3 27। तो लगभग आपकी सैलरी 2295 × 2 मतलब 2300 × 2 4600 रुपये समथिंग और बढ़ जाती। एग्जैक्ट में बात करूँ तो 4590 रुपये आपको और मिलते अगर आप एक्स सिटी में पोस्टेड होते। फिर वहाँ पे आपको TA भी कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब आपको DA देखिए, DA यहाँ पे दे रखा है 10710 जो कि बेसिक का 46% होता है। अब कुछ लोग बोलेंगे ये तो सर ये तो 46 नहीं, ये तो 42% है। जो हमने सैलरी ली है वो अक्टूबर के लिए, और जो न्यू DA इम्प्लीमेंट रूल्स हुए वो अक्टूबर मंथ में ही हो चुके थे। बट उसका जो एरियर है, जो डिफरेंस अमाउंट है आपका, वो आपको नवंबर में दिवाली के लगभग कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने आदेश दिए थे, तब क्रेडिट हुआ था। पर जो सैलरी दिखा रहा हूँ मैं आपको वो ये अक्टूबर की है, इसलिए यहाँ 42% ही आया है। DA जो है, अगर आपको नई सैलरी देखनी है तो मैं वो भी दिखा दूंगा, बट आप यहाँ पे 255 × 4 42 - 46 जो 4 का डिफरेंस है वो ऐड कर सकते हैं। लगभग आपका 1020 रुपये और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अब ठीक है, डिडक्शन में आपको दिखा देता हूँ। ESIC कॉन्ट्रीब्यूशन हेल्थ स्कीम, ये ESIC एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल स्कीम है। इसमें आपको सारी मेडिसिन डॉक्टर को दिखाना, इवन आपकी मेजर ऑपरेशंस, आपके डिपेंडेंट लाइक आपके पेरेंट्स हो गए, आपकी वाइफ हो गई, आपके बच्चे हो गए, इन सब का आपका इस स्कीम में 250 पर मंथ में आपका सब कवर हो जाता है। चाहे एक छोटी सी खांसी हो, आपके जुकाम हो, पेट दर्द कुछ भी हो, आप वहाँ दिखा सकते हैं। अब आएंगे NPS पे। NPS देखिए मैंने आपको बोला था पहले ही, NPS जो होता है यहाँ पे बेसिक क्या है आपका 2550 एंड DA ठीक है 10710। इसका इनका टोटल का 10% कटता है। आप इनका टोटल करेंगे तो आप देखेंगे लगभग इतना ही आएगा 36210, जो कि यहाँ पे इसका 10% हमने 3621 ले लिया है। प्रोफेशनल टैक्स एक्चुअली UDC में कोई टैक्स नहीं बनता आपका, इसलिए टैक्स नहीं कटता। सोसाइटी रिकवरी एक टाइप का लोन होता है, ये ऐसी खुद की सोसाइटी से अगर आप वहाँ लोन लेते हैं तो
आपका लोन कटेगा। ओके, स्टाफ बेनिवोल फंड, देखिए स्टाफ बेनिफिशियरी फंड होता है एक, सभी स्टाफ के लिए, किसी की अगर जो भी स्टाफ इसमें कंट्रीब्यूट करता है तो इनका एक ग्रुप वगैरह होता है। अगर किसी की मान लीजिए किसी की कैजुअलिटी हो जाती है, किसी का स्टाफ की किसी की डेथ हो जाती है, तो उसमें कुछ एक फ़िक्स अमाउंट है वो मिलता है, जो जो कंट्रीब्यूशन करता है सिर्फ उन्हीं के लिए है ये। ओके, अब इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि ये घर ले जाने वाली सैलरी कितनी मिल रही है इनको। देखिए यहाँ पे टोटल सैलरी आ गई 41,061, डिडक्शन के बाद इतना आ रहा है 3921, एंड टोटल जो आपको ये लेके जा रहे हैं नेट पे 37,140, मतलब इनके अकाउंट में जो क्रेडिट हो रहा है वो अमाउंट है 37,410। ओके, ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ESIC SSO सैलरी इन नेक्स्ट वीडियो। और आप सबके लिए खुशखबरी है, शायद SSO की वैकेंसी जल्द ही आने वाली है, शायद आप दिसंबर या जनवरी तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ESIC SSO की वैकेंसी। ओके, टेक केयर ऑल।